नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। लगभग 11-12 महीने से सुर्खियों में चल रहा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इसको लेकर एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। कल यानी कि 16 सितंबर को पीएम मोदी के द्वारा डिफेंस एनक्लेव्स का उद्घाटन किया गया है, जो कि इसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम होगा, पिछले साल की यह बात है, दिसंबर 7, 2020 की न्यूज आपके सामने है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स सेंटर फॉर गोइंग अहेड विद द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, हॉल्ट्स ऑल द कंस्ट्रक्शन वर्क टिल द वर्डिक्ट। और इसके बाद यह केस चलता रहा। जनवरी के पहले हफ्ते की बात है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हरी झंडी दे दी गई थी और यह कहा गया था कि आप अपनी पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो प्लान है उसको आगे बढ़ावा दे सकते हैं। उसके बाद यह प्लान एक बार फिर से सुर्खियों में आया जब अप्रैल 27 में भारत के अंदर कोविड-19 की दूसरी लहर आई थी। उस टाइम पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को एक एसेंशियल सर्विस डिक्लेयर किया गया था और उसके ऊपर कामकाज को कंटिन्यू करवाया गया था। लेकिन अब जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, आपके सामने है, आउटलुक मैगजीन के द्वारा कवर किया गया थर्सडे सितंबर 16, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बिग स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ मॉडर्न डिफेंस एनक्लेव, पीएम मोदी। इसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। ऑल्सो बातें करेंगे कि ये वाला जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ये एग्जैक्टली क्या है। ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि इस इनॉग्रेशन के इवेंट पे पीएम मोदी के द्वारा क्या क्या बातें कही गई हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई उसके बारे में डिस्कशन करनी काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स एंड ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। राइट, तो सबसे पहले तो एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड करवा दूं रिगार्डिंग दी पावर कॉरिडोर ऑफ इंडिया। जो दोस्तों पावर कॉरिडोर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, ये बेसिकली सेंट्रल विस्टा के एरिया को कहा जाता है, जिसको कि हम लोग पॉपुलरली ल्यूटेंस दिल्ली भी कहते हैं। अंग्रेजों के टाइम की बात है जब एक डिजाइनर थे जिनका नाम था एडविन ल्यूटेंस और उनका जो एक पार्टनर था जिनका नाम था हर्बर्ट बेकर, इनके द्वारा हमारी दिल्ली का जो पूरा का पूरा ढांचा है, स्पेशली सेंट्रल दिल्ली का, उसको तैयार करवाया गया था। और क्योंकि इनका नाम एडविन ल्यूटेंस था, इसीलिए इसको कभी कभी ल्यूटेंस जोन भी कहा जाता है। और ये वाला जो आपका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसका कि पुनर्विकास किया जा रहा है, जिसमें कि कुछ कुछ नई चीजें सामने देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले तो जो हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है ये आपको नई देखने को मिलेगी। उसके बाद दूसरा जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है ये भी एक नया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा। और उसके बाद जो राजपथ का बहुत ही एक लंबा रास्ता है जो कि इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन को जोड़ता है, उसके ऊपर कई सारे बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। तो ये क्या क्या बदलाव हैं उनके बारे में जानकारी आपको दे देता हूं। एक सवाल मन में ये आता है कि आखिरकार इतना बड़ा प्रोजेक्ट सरकार ने क्यों उठाया है। दोस्तों जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स थी पार्लियामेंट की और जो कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकारी दफ्तर थे और इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस था और जो वाइस प्रेसिडेंट का भी घर था, ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अपर्याप्त थे, जिसकी वजह से इनको हमें बदलना काफी इंपॉर्टेंट बन चुका था। आपके सामने एक बेसिक सा आइडिया यहाँ पे दिया जा रहा है कि जो नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट होगा ये एग्जैक्टली किस तरीके से होगा। ये देखिए, ये है आपका राष्ट्रपति भवन, ये है आपका इंडिया गेट। तो ये वाला जो रास्ता है जो कि दोनों को जोड़ता है, इसको कहा जाता है राजपथ। ये तीन चीजें नहीं बदली जाएंगी। यहां पर जो आपका नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का ऑफिसेज हैं ये भी यहां पे रहने वाले हैं। लेकिन यहां पर और चीजें क्या होने वाली हैं, ये देखिए, जो आपकी एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है इसको यहां पर बंद कर दिया जाएगा, तोड़ा नहीं जाएगा, बंद किया जाएगा और नई पार्लियामेंट यहां पे बनाई जाएगी। इसका जो शेप है ये भी बदला जाएगा। उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट का हाउस है ये यहां पे लाया जाएगा, वेरी क्लोज टू दी हाउस ऑफ द राष्ट्रपति। एंड उसके बाद जो पीएम का हाउस है ये बिल्कुल बाजू में लाया जाएगा टू द पीएम ऑफिस, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है उसके बिल्कुल बाजू में पीएम हाउस को प्लेस करवाया जाएगा। अगर आप देखें, पीएम का जो एग्जिस्टिंग हाउस था वो थोड़ा सा नीचे आना पड़ता है, थोड़ा सा दूर था, लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पे था, जिसको कि अब बिल्कुल पीएम ऑफिस के साथ में लाया जाएगा। इसके बाद जो ये वाला एरिया है जो कि आपका राजपथ के बिल्कुल साइड में पड़ता है, यहां पर आपके 6 नए ऑफिस ब्लॉक्स आने वाले हैं और यहां पर इंडिया का एक बहुत ही बड़ा इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है, इसको कि एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट करवाया जाएगा। इसके बाद 4 न्यू ऑफिस ब्लॉक्स एंड 1 कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी विल ऑल्सो बी बिल्ड इन दिस पर्टिकुलर साइड। और जो आपका एग्जिस्टिंग वीपी का यहाँ पे घर था, इसको यहाँ पे हटा करके हम लेके जा रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। अभी ये सारी चीजें होने में काफी समय लगेगा, लेकिन इसका एक बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन करवा दिया गया है। आपके सामने है दोस्तों, 16 सितंबर की ये खबर है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्रिटिक्स विल बी कन्वीनियंटली क्वाइट ऑन दिस, पीएम मोदी एट द लॉन्च ऑफ न्यू डिफेंस ऑफिसेज कॉम्प्लेक्स। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि यहां पर इन्होंने काफी सारे जो इसके आलोचना करता थे उनको सीधा सीधा अटैक किया है कि जो हम यहां पे बना रहे हैं ये मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है।
खास रूप से सरकारी दफ्तरों के लिए। दोस्तों यहां पर इन्होंने कई सारी बातें कही हैं जो कि डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बेसिकली जो एजेंडा है मोदी गवर्नमेंट ने जो पेश किया है दैट इज अबाउट मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, यहां पर इन्होंने इस चीज को भी सामने रखा है कि हम लोग जो रिसोर्सेज हैं उसका किस तरीके से ऑप्टिमल एंड सस्टेनेबल यूज करना चाहते हैं। वही चीजें यहां पर कही गई हैं, देखते हैं। देखिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये वाली जो पहल ली गई है इट इज अ बिग स्टेप टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ अ मॉडर्न डिफेंस एनक्लेव। ये वाले जो दो बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाए गए हैं, एक बनाया गया है कस्तूरबा गांधी मार्ग के ऊपर, दूसरा बनाया गया है अफ्रीका एवेन्यू के ऊपर। अगर आप लोग सेंट्रल दिल्ली से थोड़ा सा भी वाकिफ हैं तो आपको मालूम होगा कि केजी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू ये बेसिकली ल्यूटेंट्स दिल्ली के आसपास के ही एरियाज को वहां पे सड़कें पड़ती हैं। नाउ जो यहां पर कहा गया है, इन्होंने कहा व्हाट शुड हैव बीन डन इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड आफ्टर 2014। इन्होंने कहा कि जो चीजें स्वतंत्रता के बाद इमीडिएटली होनी चाहिए थी वो 2014 के बाद ही शुरू हुई। लेकिन इन्होंने साथ में ये भी कहा कि हमने सबसे पहले नेशनल वॉर मेमोरियल को बनाया, उसके बाद ही हमने सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया, क्योंकि हमने जो हमारे ब्रेव सोल्जर्स हैं पहले उनको याद किया, जो हमारे मार्टियर्स हैं पहले उनको याद किया, उसके बाद हमने CVP के ऊपर काम करना शुरू किया। आप यहां पे देख सकते हैं आज से 2 साल पहले की बात है, इंडियन PM श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो नेशनल वॉर मेमोरियल है उसको इनॉग्रेट करवाया गया था। और ये वाला जो वॉर मेमोरियल था बेसिकली उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था जिन्होंने अपनी शहादत दी है 1962, 1947, 65, 71, 1999 और कई सारे जो पीस कीपिंग फोर्सेस चल रहे थे श्रीलंका में, उनको याद करने के लिए इस चीज को बनवाया गया था। नाउ इन्होंने कहा कि इस काम को पूरा करने के बाद हमने CVP के ऊपर काम करना शुरू किया। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि इसकी जरूरत हमें इसलिए भी थी बिकॉज दिल्ली जो है वो भारत का एक सिंबल है। इन्होंने कहा व्हेन वी टॉक अबाउट द कैपिटल इट इज नॉट जस्ट अ सिटी, द कैपिटल ऑफ एनी कंट्री इज अ सिंबल ऑफ द थिंकिंग, डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ एंड कल्चर ऑफ दैट कंट्री। और इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि हम इसका जो निर्माण है वो टाइम टू टाइम करते रहें। साथ ही में इन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पे आलोचना करता थे उनको मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने कभी इस चीज को बॉदर ही नहीं किया कि जो आर्म्ड फोर्सेस के पर्सोनल थे वो कैसे कैसे वर्किंग कंडीशंस में काम कर रहे थे। उनकी वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करवाना काफी इंपॉर्टेंट था। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से है वो बेसिकली ये है कि ऑप्टिमम यूजेज ऑफ लैंड। इन्होंने यहां पर ये कहा है कि इसके पहले जो हमारे डिफेंस कॉम्प्लेक्सेस थे वो बेसिकली बहुत ज्यादा लैंड को घेर के बैठे हुए थे। आपके सामने अगर मैं आंकड़े पेश करूं, people should think about those who keep criticizing all our work day and night. In a significant place like Delhi, 62 acres of land were occupied by hutments, यानी कि जो existing आपके आर्म्ड पर्सोनल के लिए बने हुए थे ऑफिसेज वो लगभग 62 एकड़ में बने हुए थे और जो कि हटमेंट स्टाइल में बने हुए थे। हटमेंट स्टाइल बेसिकली पुराना स्टाइल था जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। इन्होंने कहा कि हमने उसी को शिफ्ट किया है और आज उसमें कई सारी मॉडर्न एमिनिटीज दी हैं और आपका जो नया ऑफिस है वो केवल और केवल 13 एकड़ की लैंड को घेर रहा है। इसीलिए ये कहा गया है कि ये जो नए ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए हैं दे आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ अनदर चेंज इन द वर्क कल्चर ऑफ द गवर्नमेंट विच इज द करेक्ट यूज ऑफ द अवेलेबल लैंड. It is not right for the country to waste them. As a result of this thought, there is emphasis on the proper use, optimum utilization through proper planning of land for government departments. तो ये चीजें कही गई हैं पीएम मोदी के द्वारा, जिससे कि मैं पर्सनली भी काफी सहमत हूं कि जी हाँ, आपका जो लैंड का यूजेज है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज किया जा सकता है. नाउ ये वाली जो बिल्डिंग्स हैं इनको कहाँ बनाया गया है, बेसिकली इसको मैं आपको बता चुका हूँ केजी मार्ग पे ऊपर और अफ्रीका एवेन्यू पे बनाया गया है. और जो ऑफिस स्पेस है इसमें लगभग 9.6 लाख स्क्वायर फीट की है. बनाने वाला जो मंत्रालय है दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. इसके कुछ चित्र आपके सामने पेश कर रहा हूं दोस्तों. पीआईबी से हमने ये चित्र को लिया है. ये देखिए, ये आपके एनक्लेव्स हैं जो कि बनाए गए हैं. इसके अलावा ये आपका इनॉग्रेशन का सेरेमनी था जहां पे पीएम मोदी खुद पधारे थे, साथ में राजनाथ सिंह जी भी आए थे, हरदीप सिंह पुरी जी भी आए थे. उसके बाद ये भी आप देख सकते हैं कि ऑफिसेज ऑलमोस्ट एक मॉडर्न स्टाइल में बनाए गए हैं सो दैट जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका जो एनवायरमेंट है और इकोसिस्टम है वो भी काफी बेहतर हो सके. ये आपके सामने कुछ चित्र हैं जो कि हम पेश कर रहे हैं. वीडियो को एंड करने से पहले बोलना चाहूंगा, अपनी राय डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में दें कि आप क्या सोचते हैं कि क्या इस तरह के दफ्तर हमें हमारे सरकारी अधिकारियों के लिए बनाने चाहिए या फिर नहीं. फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही. जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग यूपीएससी 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली स्पेशल क्लास सीरीज को बिल्कुल भी मिस ना करें. इसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं. आप जाके अन यूपीएससी लाइब्रेरी को देख सकते हैं. इसके अलावा अन अकेडमी का स्पेशल प्राइज वीक चल रहा है जो कि 13 से 17 सितंबर तक है, जिसमें कि आपके जो प्राइजेस हैं वो इस तरीके से आपको मिल जाएंगे. रिमेंबर टू यूज द कोड ANIUPSC टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स एंड माय पर्सनल गाइडेंस इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन. इसके अलावा ये सारे के सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं 15 सितंबर से. इनमें आके आप लोग एनरोल कर सकते हैं.
मेरे द्वारा भी आपको ये सारे के सारे बैच प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ऑल्सो रिमेंबर कि आने वाले रविवार के दिन यानी कि परसों के दिन आपको इस पर्टिकुलर कॉम्बैट में हिस्सा लेना है यूजिंग द कोड ANI UPSC टू गेट अ चांस टू विन द स्कॉलरशिप। ऑन दैट नोट, आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।